राखी सुबह उठकर चाय का कप हाथ में लिए अखबार में नजर टिकाए हुए थे कि अचानक उसका फोन बजा। ओह, सुबह सुबह किसका फोन आ गया? तभी उसके दिमाग में घंटी बजी। कहीं मीनू का तो नहीं? लगता है आज फिर छुट्टी पर है। एकदम सही अंदाजा था उसका। फोन मीनू का ही था। हेलो दीदी, मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? वो दीदी, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? अभी अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने छुट्टी ली थी। हाँ दीदी, ली तो थी, पर मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और मैं काम पर आ गई थी। आज बहुत कमजोरी और चक्कर महसूस हो रहे हैं, उठने की भी हिम्मत नहीं है। बस इतना सुनते ही राखी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फोन पर ही लगी उसे जली कटी सुनाने। देख मीनू, रोज रोज बीमारी का बहाना करके तू छुट्टी लेती रहती है। अगर काम नहीं होता तो बता दे, मैं कोई और इंतजाम कर लूँगी। पर रोज रोज झूठ बोलकर छुट्टी लेना ठीक नहीं है। अगर तेरी तबीयत खराब है तो दवाई लेकर 2 घंटे देरी से आकर भी तो काम कर सकती है। पर नहीं, काम तो आना ही नहीं है काम पर, है ना? इस बार पैसे काट दूंगी तो तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऊपर से मुझे तू यह बता रही है कि तूने बीमारी में आकर भी मेरा काम किया। काम करना है तो कर, नहीं तो रहने दे, कहकर राखी ने फोन काट दिया और बड़बड़ करती हुई चाय पीने लगी। तभी मनीष कमरे से अंगड़ाई लेते हुए आया और बोला कि क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चालू हो गई बड़बड़ करने? राखी का मूड तो पहले से ही अपसेट था, ऊपर से मोहित के ऐसे शब्दों ने आग में घी का काम किया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा जो बिना बात के बड़बड़ करूंगी। महारानी सुबह सुबह फोन कर देती है, तबीयत खराब है, काम पर नहीं आऊंगी। हाँ तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? उसकी तबीयत खराब हो गई तभी तो नहीं आ रही है। अब राखी ने 2-4 जली कटी मनीष को भी सुना डाली। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत किया करो, अपने काम से काम रखो, जब देखो उसी का पक्ष लेते रहो। मुझसे नहीं, उसी से शादी करनी थी तुम्हें। मनीष ने राखी को तिरछी नज़रों से देखा पर कुछ बोला नहीं। उठकर तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गया। राखी नाश्ता और टिफिन की तैयारी में लग गई। सोचा था कि आज शॉपिंग करने जाऊंगी। लो, हो गई शॉपिंग, अब कर लो झाड़ू खटका। चलो, नाश्ता और टिफिन तो तैयार हुआ। तब तक मनीष भी टेबल पर आ चुका था। दरवाजे पर घंटी बजी। मनीष ने दरवाजे पर मीनू को देखकर बोला, अरे तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। इतना ही बोला था, राखी ने बीच में ही टोक दिया कि ऑफिस के लिए देर हो रही है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। मनीष ने अपनी जुबान दबा दी और नाश्ता करने लगा। मीनू किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। अभी कोई 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। राखी के नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे ही जोर से बोलकर फिर से मीनू को जली कटी सुनानी शुरू कर दी। गुस्से में, बर्तन मत तोड़, कोई जबरदस्ती नहीं थी, मत आती काम पर, अब आ गई तो थोपड़ा बनाकर काम करेगी। मनीष ने राखी को इतनी जली कटी सुनाने पर टोकना चाहा, पर इस बार भी पहले की तरह ही शांत रहा। उसने नाश्ता किया और अपनी प्लेट किचन में रखने के लिए गया, क्योंकि मनीष अपनी जूठी प्लेट हमेशा खुद ही रख कर आता था। मनीष जैसे ही किचन में गया और जोर से आवाज लगाकर राखी को बुलाया, राखी राखी जल्दी आओ। राखी ने किचन में जाकर देखा तो मीनू बेहोश पड़ी थी। दोनों ने उसे जल्दी से उठाकर गाड़ी में लिटाया और पास के ही एक नर्सिंग होम में ले गए। वहां जाते ही डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल करके कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। तब तक उन्होंने मीनू के घर भी खबर दी। मीनू का पति रवि और उसका बेटा दोनों अस्पताल पहुंचे। रवि ने मनीष के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हमारी औकात यहाँ पर इलाज कराने की नहीं है, आप कहें तो मैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मनीष ने बोला, ऐसे सोचना भी मत, अभी डॉक्टर ने इसकी खून की जांच के लिए बोला है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं कि क्या करना है, तब तक इसे यहीं रहने दो और खर्चे की चिंता मत करो। रवि को कुछ तसल्ली हुई और कमरे से बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। राखी दोपहर को घर आई और कुछ खाने पीने का सामान बैग में रखकर फिर अस्पताल पहुंच गई। उसने रवि और उसके बेटे को खाने के लिए बोला। दोनों भूखे थे तो दोनों ने खा लिया।
शाम को रिपोर्ट आई और उसमें मीनू को टाइफाइड निकला, जो कि बिगड़ गया था। डॉक्टर ने बताया करीब 1 महीने का समय मीनू को ठीक होने में लगेगा। शाम को मीनू को होश आ गया। राखी उसके पास ही खड़ी थी। उसने मीनू के सिर पर हाथ रखा और आंखें झुकाकर उससे माफ़ी मांगी। मीनू ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाकर आंखें बंद की, जैसे कि वह कह रही हो कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए कहा कि 1 हफ्ता तो कम से कम हॉस्पिटल में ही रखना होगा। मनीष ने डॉक्टर से बातचीत करके कहा कि आप उसे अच्छे से इलाज दें। रवि आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मनीष ने कहा कि इंसान ही इंसान के काम आता है। राखी मनीष की तरफ देखकर गर्व महसूस कर रही थी और खुद को शर्मसार महसूस कर रही थी, जिसे बिन कहे मनीष ने भांप लिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक कमेंट भी करना।